Hi coders, welcome to the channel. It's me Prachi and today we are going to start a full HTML tutorial on this channel and this is going to be first part of the tutorial. इसमें हम देखेंगे HTML का full form क्या होता है, HTML क्या होता है, हम क्यों HTML यूज करते हैं, क्या इसका सिंटेक्स होता है, इसके बेसिक टैग्स और कमेंट्स, ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड होना ज़रूरी है या फिर कोई भी कोड एडिटर होना ज़रूरी है. अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पूरा ट्यूटोरियल कि किस तरीके से आप विजुअल स्टूडियो कोड अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. अब जैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करोगे आपके पास इस तरीके का प्रीव्यू आएगा और यहाँ पर आपको अपना एक फोल्डर ओपन करना है. आप डेस्कटॉप पे या कोई भी पाथ पर अपना फोल्डर ओपन कर सकते हो और उसके बाद उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यहाँ पर हम लोग एक ओपन करेंगे फोल्डर और डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रही हूँ और डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे. यहाँ पर मैं बनाऊंगी HTML बेसिक्स. ठीक है, HTML बेसिक्स नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा है और मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगी, सेलेक्ट करूँगी. ओके, तो यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये फोल्डर हमारे पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो. इसे हम कट कर देते हैं. यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का प्रीव्यू आएगा. तो यहाँ पर आपको यस ट्रस्ट द ऑथर्स पे क्लिक करना है और आपका जो बेसिक प्रीव्यू है वो आ जाएगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ फाइल्स ऐड करनी है. ये हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि किस तरीके से हम फोल्डर्स फाइल क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग एक फाइल ओपन करेंगे. उस फाइल को आप कुछ भी नाम दे सकते हो. मैं यहाँ पर इंडेक्स नाम दे रही हूँ. आपको बस क्या करना है, आगे .html लिखना है. दिस इज एक्सटेंशन फॉर HTML फाइल और यहाँ पर हमें इसको सेव कर लेना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाती हूँ. आपको वो फाइल नहीं बनानी है, मैं readme.md नाम से फाइल बना रही हूँ. इसमें मैं क्या करूँगी, जो भी चीज़ें मुझे समझानी होगी लाइक नोट्स मैं सारे यहाँ पर लिखूंगी. ओके, बाकी फॉर्मेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे लेकिन यहाँ पर मैं बस वीडियो के साथ साथ जो नोट्स आपको बना के दिखाऊंगी वो सारे यहाँ पर लिखूंगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना कोड लिखना. सबसे पहले हम बात करते हैं HTML की फुल फॉर्म क्या होती है. ठीक है, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि हम जिस जो कोड हम लिख रहे हैं, जिस कोडिंग लैंग्वेज पे हम काम कर रहे हैं उसकी फुल फॉर्म एक्चुअली क्या है. सो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML. HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट. ठीक है, ये एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर होता है. स्ट्रक्चर मतलब कि लेट्स से आपका ये एप्लीकेशन है विजुअल स्टूडियो कोड. इसमें यहाँ पर आइकन आ रहा है, फिर यहाँ पर हमारे पास फाइल लिखा हुआ आ रहा है, ये एडिट लिखा हुआ आ रहा है, ये सारे बटन्स की फॉर्म्स में है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है index.html. यहाँ पे कुछ आइकन्स आ रहे हैं. ये सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, HTML की हेल्प से. अब वो कहाँ पर आएगा, इसकी पोजीशंस क्या रहेगी, इनका साइज क्या रहेगा, इनका फॉन्ट कौन से स्टाइल का रहेगा, फॉन्ट स्टाइल, वो सारी चीजें हम लोग CSS की हेल्प से करते हैं. लेकिन HTML की हेल्प से ये सारा कंटेंट यहाँ पर आ रहा है. तो कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कौन दे रहा है, HTML दे रहा है. बाकी इसको डिजाइनिंग करने का काम तो CSS का काम होता है लेकिन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है वो होता है HTML. तो HTML एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी कंटेंट है वो किसकी वजह से है, HTML की वजह से. इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक HTML सिंटेक्स की. तो हम लोग आएंगे अपनी HTML फाइल पर और यहाँ पर लिखेंगे हम एक एक्सक्लेमेटरी मार्क. जैसे ही आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखोगे यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आएगा, इसको आप क्लिक करना है. आपने जैसे इसको क्लिक करा या फिर हम लोग इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख के एंटर भी कर सकते हैं. यहाँ पर आपके पास एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा. व्हाट इज मीन बाय बॉयलर प्लेट कोड, तो इट्स मीन कि आपके पास एक बेसिक सिंटेक्स आ जाएगा. अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है, अब इस सिंटेक्स का मतलब क्या है, इस सिंटेक्स को हम लोग पहले समझते हैं एंड उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे. तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर डॉक टाइप HTML. इससे हमारे ब्राउजर को पता चलता है कि हम लोग HTML यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो इट टेल्स आवर ब्राउजर दैट वी आर यूजिंग HTML. ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं. इसको हम यहाँ से
कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करती हूँ. सो दिस टेल्स आवर ब्राउजर वी आर यूजिंग HTML. ओके. उसके बाद हम बात करेंगे ये language.en इज इक्वल्स टू en. सो ये क्या है? ये हमारे ब्राउजर को बताता है कि हमारी जो लैंग्वेज होने वाली है वो होगी इंग्लिश. ओके. फिर हमारे पास ये हेड टैग होता है. टैग क्या होता है वो लोग हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि ये जो हेड का यहाँ पर ओपनिंग हो रही है और यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है. ठीक है. यहाँ पर ये हेड ओपनिंग है और यहाँ पे हेड क्लोजिंग है. ठीक है. तो इस हेड के अंदर क्या होता है? इस हेड के अंदर हमारा होता है मेटा डेटा. ठीक है. तो हेड के अंदर हमारा इनसाइड द हेड टैग हमारे पास हमारा मेटा डेटा होता है. ठीक है. इसमें हमारा डिवाइस का साइज, विड्थ और हमारा टाइटल, हमारी कोई स्टाइल शीट अगर अटैच्ड है तो वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर लिखते हैं. टाइटल का मतलब क्या होता है? आप गूगल क्रोम ओपन करोगे तो आपके पास गूगल क्रोम में जब ऊपर क्या लिखा हुआ आता है? गूगल लिखा हुआ आता है. ठीक है. आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो उसमें आप जब अपना कोई भी टैब ओपन करते हो तो टैब में क्या लिखा हुआ आता है? उसकी वेबसाइट का नाम या फिर कोई भी टाइटल लिखा हुआ आता है, उसे हम टाइटल बोलते हैं. ठीक है. तो दिस इज अ टाइटल ऑफ आवर डॉक्यूमेंट. हमारा जो फाइल है उसका टाइटल क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा. अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट हटा के कुछ और भी लिख सकते हैं एज यू विश. तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं माई फाइल या माई HTML फाइल तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है. आप यहाँ पर टाइटल में जैसे ही चेंज करोगे आपके पास आपके ब्राउजर में चेंजेस देखने को मिलेंगे. ब्राउजर के जो टैब होता है उसमें आपको दिखेगा माई HTML फाइल लिखा हुआ. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं इसके बॉडी टैग के बारे में. तो बॉडी के अंदर आप अपनी सारी चीजें लिख रहे होते हैं, सारी HTML फाइल. तो यहाँ पर सारे HTML कोड. तो यहाँ पर हम एक टैग ओपन करते हैं और फिर हम बात करते हैं टैग्स के बारे में कि HTML टैग्स क्या होते हैं. तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ टैग ओपन करूंगी. बेसिकली आप यहाँ पर P एंटर करोगे तो आपके पास पैराग्राफ का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों ओपन हो जाएंगे. अब ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, वो हम अभी बात करते हैं. यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख देती हूँ. सो दिस इज अ पैराग्राफ. ठीक है. यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा कि दिस इज अ पैराग्राफ. और इसके बारे में हम समझते हैं कि इस टैग का मीनिंग क्या हुआ. तो यहाँ पर मैं इसको लिखती हूँ और अब मैं बात करती हूँ इसमें जो ये आपको फर्स्ट ये P दिख रहा है. ठीक है. और आपके पास कुछ टैग्स दिख रहे हैं, इसको हम टैग्स बोलते हैं. ये ओपनिंग टैग्स हैं. ठीक है. तो पैराग्राफ का ओपनिंग टैग इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ओपनिंग टैग. ठीक है. और इसकी बात करें, ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है यहाँ पर सेम है, बस आपके पास एक स्लैश ऐड हो जाता है. P से पहले एक स्लैश ऐड हो जाता है. इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग. क्लोजिंग टैग. ठीक है. तो जब यहाँ पर P की जगह कुछ और भी हो सकता है, आपके पास H1 हो सकता है. ठीक है. H1 मतलब यहाँ पर हम हेडिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं. हेडिंग मेन हेडिंग के लिए H1, फिर H2, H3, ऐसे हमारे पास बहुत सारे टैग होते हैं. तो यहाँ पर हम केवल P की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई और टैग भी ले सकते हैं. एंकर टैग होता है हमारे पास और बहुत सारे हमारे अभी ऊपर हमने देखा HTML और हेड टैग, बॉडी टैग, ये सारे टैग्स की बात कर रही हूँ मैं. तो कोई भी टैग है, यहाँ पर हम हेड टैग की अगर बात करते हैं तो अगर हेड टैग केवल 2 एरोज लगे हुए हैं और उसके अंदर हेड लिखा हुआ है तो वो ओपनिंग टैग हो जाएगा. अगर हेड से पहले स्लैश लिखा हुआ है तो वो एक क्लोजिंग टैग हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद ये बीच का जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज अ कंटेंट, दिस इज अ पैराग्राफ. तो ये क्या है? ये कंटेंट है. ठीक है. तो ये एक कंटेंट है और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट. So I hope this is clear to you all. ठीक है. यहाँ पर हमने बात करी HTML क्या होता है, फिर हमने बात करी कि डॉक टाइप HTML क्या होता है. वो हमारे ब्राउजर को बताता है कि हम HTML यूज कर रहे हैं. देन
lang.en क्या होता है, ये हमारे लैंग्वेज को बताता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। हैश टैग के अंदर हमारा मेटा डेटा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दिस इज अ पैराग्राफ, जो हमने ये पूरा लिखा हुआ है इंक्लूडिंग टैग्स एंड कंटेंट, ये पूरा हमारा एलिमेंट होता है। अगर हम खाली इस टैग की बात करें तो ये हमारा ओपनिंग टैग होता है। अगर हम केवल इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। सबको मिला के एक एलिमेंट बनता है, और केवल अंदर जो लिखा हुआ है, कोई भी टैग के अंदर जो भी लिखा होता है उसे हम कंटेंट बोलते हैं। तो ये टैग्स के बारे में आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स मतलब हम अपने कोड में कुछ ऐसी चीज लिखते हैं जो हमारे कोड का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी चीज लिखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये हमारा HTML फाइल है। अब इतनी चीजें हमारा जो है वो सारी चीजें वर्क कर रही होंगी, लेकिन ऐसी चीजें जो हमारे कोड का पार्ट नहीं है, जो कुछ काम नहीं करेगा लेकिन हमें बताएगा कि ये क्या है। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहती हूँ ये लाइन कि दिस टेल्स आवर ब्राउजर वी आर यूजिंग HTML, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ। अगर मैं एक इस तरीके से कुछ लिखूं, यहाँ पर मुझे बस 2 माइनस में प्रेस करूंगी जैसे, चलिए मैं लेस देन का साइन लगाऊंगी, देन हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे और 2 माइनस के साइन लगाएंगे, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। अब जो भी मैंने ये चीज लिखी है, ये चीज हमारे HTML की फाइल का पार्ट नहीं है, ये हमारे कोड का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे हमें समझ में आए कि ये क्या काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, माइनस माइनस ये लिखा, और मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पर हमारा क्या काम हो रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। तो इसे कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ध्यान रखना है कि 2 माइनस यहाँ से आएंगे और 2 माइनस इधर आएंगे, आप बीच में कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है, बीच में हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। 2 माइनस इधर होने चाहिए और 2 माइनस इधर, उनके बीच में आपको यहाँ पर लिखना है। आई होप दिस इज क्लियर कि ये होते हैं हमारे कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोड एंड शुड नॉट बी पास्ड, नॉट, ये हमारा एग्जीक्यूट भी नहीं होंगे। कमेंट्स जो लिखे हैं हमने, वो हमें तो पता है कि हमारे कोड का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारी फाइल को भी पता है कि इनको पास नहीं करना है। पास किसको करना है, केवल इन चीजों को, जो भी हमारे कोड्स हैं। यहाँ पर जो भी कमेंट्स लिख रहे हैं वो हमारे एग्जीक्यूट भी नहीं होंगे, हमारे HTML फाइल को पता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो VS कोड को पता है कि इन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो ये इन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये हमारे कमेंट्स रहेंगे जो कि कुछ भी काम नहीं करेंगे, केवल हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है हम अपने कोड में लिख सकते हैं। कमेंट्स का आप सोच रहे कि यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग याद भी लिख सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में लिख लेंगे, हम लोग नोट्स बना लेंगे, इसमें क्यों लिखना होता है? तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काफी लोग मिलकर एक ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और हमने कुछ चीज ऐड करी है, तो हम यहाँ पर कमेंट डाल सकते हैं कि मैंने ये चीज इसलिए ऐड करी है, ठीक है। तो हमारे जो साथ में जो वर्क कर रहा होगा, हमारे टीममेट जो होगा, उसको ये एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आपने ये चीज क्यों ऐड करी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि कमेंट्स क्या होते हैं और हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो दिस वाज अ टुडेज वीडियो। इसमें हमने देखा कि HTML क्या होता है, HTML का सिंटेक्स क्या होता है, साथ में उस सिंटेक्स के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको भी हमने अच्छे से समझा कि हेड टैग क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, डॉक टाइप HTML क्या होता है। फिर हमने बात करी टैग्स के बारे में कि टैग्स किस तरीके के होते हैं, उन टैग्स के अंदर की चीज़ों को क्या बोलते हैं, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है, ये इसको हम कंटेंट बोलते हैं, और पूरा मिल जाए तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। फिर हमने बात की कमेंट्स की कि कमेंट्स किसे बोलते हैं, जो हमारे कोड का पार्ट तो नहीं होता है लेकिन हम इसे लिखते हैं फॉर आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड। So this is all about today's video. I hope this was helpful for you. Thank you so much.